हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है और हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे कॉलम, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे उसके मैट्रिसेस से कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, आज की क्लास में हम मैट्रिसेस से कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम? एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ऑपरेशन पे आते हैं हम। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? फर्स्ट जो ऑपरेशन है आपका वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? एडिशन क्या? एडिशन मतलब जो भी मैट्रिसेस आपको गिवन होंगे, जैसे देखो एडिशन के लिए ऑब्वियसली बात है, कोई भी दो जो चीज़ें होंगी, दो भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम होगा। एडिशन मतलब जो भी दो एलिमेंट्स होंगे उनका जो सम होगा वही होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी कितने मैट्रिक्स की इसमें ज़रूरत होगी? दो मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी। सपोज मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया और एक बी मैट्रिक्स लिया। क्लियर है? दो मैट्रिक्स के जो सम होगा उसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है। क्लियर है? आगे समझते हैं। तो जैसे सपोज ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4। हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, क्या क्या लिया एलिमेंट्स? 1 2 3 4। फिर से समझो, जो एडिशन है मैट्रिक्स का, ऑब्वियसली बात है दो मैट्रिक्स उसमें गिवन होंगे उन्हीं का सम होगा। क्लियर है? एक खास बात, अब जैसे ए मैट्रिक्स से मैंने लिया बी 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स से मैंने लिया 3 4 6 8, ये भी मैंने लिया 2 क्रॉस 2 का। बात समझते हैं यहाँ पे फिर से। ए मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और बी लिया मैंने 3 4 6 8, जो कि 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि जो भी मैट्रिक्स आप लोगे ए बी और बी जो कि आपको गिवन होंगे, ठीक है, उसमें जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, फिर से समझे, पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा और जो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा दोनों इक्वल होंगे। फिर सही बात समझ में है? क्या होगा कि जो एडिशन होगा तो उसमें जो पहला मैट्रिक्स गिवन होगा उसका ऑर्डर और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तभी एडिशन पॉसिबल है। आगे बात समझ में? अगर मानते चलो मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया 4 क्रॉस 5 का और मेरे पास बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 5 का। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 5 और बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 5, तो वहाँ पर एडिशन नहीं होगा। आगे बात समझ में है? तो एडिशन कहाँ होगा कि जहाँ पे दो मैट्रिक्स होंगे उन दोनों के जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल। कैसे होने चाहिए बोलो? इक्वल। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज ये किया ए प्लस बी, यानी मैंने दो मैट्रिसेस को ऐड करने जा रहा हूँ। तो देखो ए क्या है आपके पास? 1 2 3 4। ए मैट्रिक्स क्या है बोलो? 1 2 3 4। एडिशन का साइन लगाएंगे हम। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है आपके पास? बी। बोलो बी की वैल्यू कितनी है? 3 4 6 8। ये आ गया आपके पास मैट्रिसेस बी। क्लियर है इतनी बात? मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का सम होगा। अब सम कैसे होगा देखो ध्यान से। जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट किससे प्लस होगा? पहले एलिमेंट से। ठीक है, तो देखो 1 किससे होगा बोला ऐड? 3 से। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकेंड जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो सेकेंड देखो, जैसे 2, ये कहाँ पर है? सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो इधर जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट होगा तो 2 + 4 हो गया। चलो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 6, देन 3 + 6 हो गया। इधर हो जाएगा 4 + 8, तो ये हो गया 4 + 8। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करेंगे। 1 + 3 कितना होता है भैया? 4 होता है। 1 + 3 कितना होगा? 4 होगा। 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। 3 + 6 कितना होगा? 9 होगा। एंड 4 + 8 12 होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, फिर से सुनते हैं,
जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही आपके आंसर का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। जैसे कितनी रो है, 1 2, 2 रो एंड 1 2, 2 कॉलम। तो जो क्वेश्चन का यानी जो भी प्रश्न था आपके पास, क्वेश्चन था, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वही आपके आंसर का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं हम। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे उसमें जो पहला मैट्रिक्स होगा और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा, ठीक है, फिर से जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे उसमें जो पहला मैट्रिक्स होगा और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उन दोनों के क्या इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या इक्वल होने चाहिए बोलो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? जैसे अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का, तो मेरा बी भी कैसा होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 का होना चाहिए। तो जो बी मैट्रिक्स गिवन होगा वो भी कौन सा होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 का होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सेम प्रोसेस किसके लिए आएगी, सब्ट्रैक्शन के लिए। चल, सेम प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन में क्या था कि जो भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे उन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन में होता है कि ऑब्वियसली आपको कोई भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन हो सकते हैं, ए है, बी है, ठीक है, बी है, सी है, वो तो कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा सेम इसका भी वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा। एडिशन में हमने क्या पढ़ा कि जो दो मैट्रिक्स आप ऐड करोगे उन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है तभी एडिशन पॉसिबल है। सेम कंडीशन, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है तभी आपका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। क्लियर है इतनी बात? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। चलो ए लिया हमने 4 7 9 6, ठीक है, हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिया 4 7 9 6। मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 4 6 4 2, ठीक है, मैंने बी मैट्रिक्स क्या ले लिया 4 6 4 2। देखिए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बोलो, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बोलो, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगा। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं a माइनस बी। ठीक है, चलो a कितना है बोलो, 4 9 7 6। ये हमने ले लिया एक ए मैट्रिसेस। क्लियर है इतनी बात? चलो सेकंड कौन सा आएगा बोलो, माइनस 4 4 6 2। ये आ गया आपके पास सेकंड मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिसेस किसका था, 2 क्रॉस 2 का। सेकंड मैट्रिसेस भी किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, यानी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन क्या है बोलो, पॉसिबल है। चलो तो क्या होगा, वही कंडीशन, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा। बोलो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा। तो देखो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, तो बोलो 4 माइनस 4। क्लियर है? चलो जब सेकेंड एलिमेंट पे जाओगे तो ऑब्वियसली सेकेंड एलिमेंट से माइनस होगा, तो बोलो 7 माइनस 6। ठीक है, थर्ड एलिमेंट पे जाओगे 9 माइनस 4 एंड फोर्थ पे जाओगे तो 6 माइनस 2। चलो कितना हो जाएगा बोलो भैया, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4। तो ये जो आपका 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिसेस बन गया। क्लियर है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अभी हमने फिर से बताया दो टर्म्स पढ़ी है अभी हमने ऑपरेशन में, एक पढ़ा हमने एडिशन और एक पढ़ा हमने सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? एडिशन में हमने क्या सुना कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होंगे वो कैसे होंगे बोलो, इक्वल होंगे। अगर ए मैट्रिक्स 4 क्रॉस 5 का है तो बी भी 4 क्रॉस 5 होना चाहिए। अगर ए 2 क्रॉस 3 है तो बी भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही चीज़ पढ़ी हमने कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है दोनों के, जो भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे वो कैसे होने चाहिए, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम मैट्रिक्स में करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस पर बेस्ड होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है।